नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य पूर्व में जंग अब खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 25वां दिन है और हमले अब सीधे ऊर्जा ठिकानों तक पहुंच गए हैं। ईरान ने इस्फहान और खुर्रम शहर में गैस प्लांट और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर है। वहीं लेबनान से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। इधर इजराइल का दावा है कि उसने रात भर में ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान भी लगातार मिसाइल हमलों से जवाब दे रहा है। तो युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से गुजरता है दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा। इसी बीच भारत के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर भारत की ओर अब बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग और फैलने वाली है? क्या मध्य पूर्व एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तो आइए आपको बताते हैं युद्ध के 25वें दिन की पूरी तस्वीर। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग आज है 25वां दिन। मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब 25वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हालात पहले से ज्यादा गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को ईरान के कई ऊर्जा ठिकानों पर हमले की बड़ी खबर सामने आई। लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। युद्ध के बीच तेल की कीमतें फिर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है। इस बीच भारत से जुड़ी भी एक खबर सामने आई। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़े और देखिए, ईरान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को ईरान के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के इस्फहान शहर में गैस मैनेजमेंट स्टेशन, गैस प्रेशर कंट्रोल स्टेशन पर हमला हुआ और इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी शहर खुर्रम शहर में पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। इन हमलों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि युद्ध में ऊर्जा ढांचे पर हमले का मतलब कि दोनों पक्ष एक दूसरे की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले भी गैस और तेल ठिकाने निशाने पर रहे हैं। दरअसल युद्ध में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार टारगेट बन रहा है। 18 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया गया था, जिससे ईरान के कुल गैस उत्पादन का करीब 12% प्रभावित भी हुआ था। साउथ पार्स ईरान की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और यहाँ से बड़ी मात्रा में गैस उत्पादन होता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला भी किया है। युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। लेबनान भी मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी मंगलवार को इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में इजरायली सेना की एक छावनी, रडार स्टेशन, तोपखाना यूनिट को निशाना बनाया गया। विश्लेषकों का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह खुलकर इस युद्ध में उतरता है तो ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। अब देखिए, इजराइल का भी पलटवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और इजराइल का दावा है कि उसने रात भर में ईरान के 50 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीक्रेट ऑफिस। तो देखिए, इजराइल का कहना है युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वो ईरान में 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर चुका है। तो देखिए, ईरान के मिसाइल हमले की अगर तस्वीर बताएं तो ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। सोमवार रात से मंगलवार तक ईरान ने इजराइल पर 7 बार मिसाइल हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक सेंट्रल इजराइल में गिरी कई जगह मिसाइलें, इसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। तो देखिए, तेल अवीव समेत कई शहरों में नुकसान की खबरें भी सामने आई। ईरान में 466 लोग गिरफ्तार किए गए। युद्ध के बीच ईरान ने अंदर भी सख्ती बढ़ा दी है और ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने 446 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर देश में डर और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। ईरानी पुलिस का कहना है ये लोग दुश्मन के पक्ष में माहौल बनाने और देश की मानसिक सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, भारत के लिए इस बीच राहत भरी खबर ये रही कि यहाँ पर 2 एलपीजी जो टैंकर है, जगवसंत और पाइन गैस, सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। इन जहाज़ों में कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी है और इन पर 60 भारतीय नाविक भी सवार हैं। दोनों जहाज 26 से 28 मार्च के बीच भारत के बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां पे लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। तो देखिए, युद्ध के चलते वैश्विक तेल बाजार भी प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतें एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है।
विशेषज्ञों का कहना है अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ा या शिपिंग प्रभावित हुई तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमी और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। ट्रंप के दावे के बाद भी विवाद यहां पर देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, युद्ध खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच ईरान ने दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका जिसे बड़े नेता से बातचीत की बात कर रहा है वो ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाज हो सकते हैं। हालांकि गालिबाज ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई है। इजराइल का सख्त रुख इस बीच सामने आया। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है ईरान के अंदर अभी हजारों टारगेट बाकी है, ये युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। तो देखिए कुल मिलाकर मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल हमले तेज करने के संकेत दे रहा है। ईरान भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। तो देखिए ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष जल्द थमेगा या पूरी मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ गई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 भी लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। तो देखिए भारत के लिए इस बीच राहत भरी खबर ये रही कि यहाँ पर 2 एलपीजी जो टैंकर है जगवसंत और पाइन गैस सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। इन जहाज़ों में कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी है और इन पर 60 भारतीय नाविक भी सवार हैं। दोनों जहाज 26 से 28 मार्च के बीच भारत के बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहाँ पे लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। तो देखिए युद्ध के चलते वैश्विक तेल बाजार भी प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतें एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ा या शिपिंग प्रभावित हुई तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमी और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। ट्रंप के दावे के बाद भी विवाद यहां पर देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, युद्ध खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच ईरान ने दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका जिसे बड़े नेता से बातचीत की बात कर रहा है वो ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाज हो सकते हैं। हालांकि गालिबाज ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई है। इजराइल का सख्त रुख इस बीच सामने आया। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है ईरान के अंदर अभी हजारों टारगेट बाकी है, ये युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। तो देखिए कुल मिलाकर मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल हमले तेज करने के संकेत दे रहा है। ईरान भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। तो देखिए ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष जल्द थमेगा या पूरी मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ गई है।